हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम नरेशन के ऊपर बात करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखा था और मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उनमें दैट का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि WH फैमिली या यस नो वाले क्वेश्चंस में बस इफ़ या वेदर इस्तेमाल होता है, लेकिन दैट का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं होता है। ये ओनली अगर इंट्रोगेटिव सेंस दे रहा होगा कोई सेंटेंस, चाहे वो इनडायरेक्ट में हो या डायरेक्ट में हो, तो वहाँ पर दैट का इस्तेमाल इन्वर्टेड कॉमास के बदले नहीं होगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इस खूबसूरत सी लाइन से, हार और जीत आपके हाथ में है, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। तो चलिए आज के वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अब देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सडन फीलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जॉय खुशी का इस्तेमाल करते हैं, सरप्राइज सॉरो या हैप्पीनेस का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि हुर्रा आई हैव वोन द मैच, आई हैव क्रैक्ड द एग्जाम, तो इसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें फीलिंग्स हो कुछ, जिसमें खुशी हो, जिसमें सरप्राइज हो, जिसमें कोई गम हो या जिसमें कोई हैप्पीनेस हो। तो आप थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे कैसे होगा। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है दैट, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दैट का इस्तेमाल फिर कन्वर्ट करते हुए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं हो पाता है। देखिए, व्हाट ए कोल्ड डे इट इज, क्या सही ये है या इज इट सही है? तो सही इसमें क्या है? इट इज। क्यों? क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि हमने कोल्ड एक फीलिंग बता दी कि व्हाट अ कोल्ड डे इट इज, कैसा कोल्ड डे है आज। तो इसमें हम एक फीलिंग को जाहिर करते हैं, एक गम को जाहिर करते हैं कि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे व्हाट आया तो ये अब क्वेश्चन वाला है। नहीं, सेंटेंस का जो सेंस होता है उसको पहचानना चाहिए। तो यहाँ पे अब इज इट क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये एक्सक्लेमेटरी का जो सेंस देता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इन्वर्जन नहीं होता है। इन्वर्जन का मतलब पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, लेकिन इनमें पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। व्हाट इज इट, देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव के सेंस में जाता है व्हाट इज इट, तो इसमें ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्जन होता है, यानी पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आ सकता है। हाउ फूल ही इज, ये भी एक्सक्लेमेटरी जाता है, हाउ फूल ही इज, कितना बेवकूफ़ है वो। तो इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट पहले आया, वर्ब बाद में आया। हाउ आर यू, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंस जाता है, यस और नो वाला क्वेश्चन, हाउ आर यू, गुड, हाउ आर यू, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंस इसमें देता है। ठीक है। ही सेड हाउ आर यू, उसने कहा कि आप कैसे हैं, तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे सेंस देता है। ही आस्क्ड दैट हाउ आई वॉज, अब यहाँ पे देखिए, ये जब इंट्रोगेटिव सेंस देता है तो नीचे क्या होगा, कैसे ट्रांसलेट होगा? ही आस्क्ड हाउ आई वॉज, हाउ आई वॉज, तो यू किस में ट्रांसलेट होगा? यू तो सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक ट्रांसलेट होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए आई या ही इस्तेमाल करेंगे, तो हमने यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया। तो आस्क्ड क्यों आया? क्योंकि सेड है यहाँ पे, तो इसलिए आस्क्ड आएगा। हालांकि इसमें सेड भी आ सकता है, ही सेड दैट हाउ आई वॉज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आस्क्ड अगर नीचे सेंटेंसेस में, सारे सेंटेंस में आस्क्ड दिया होगा तो आस्क्ड भी आ सकता है। हाउ आर यू, दैट क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, ये यहाँ पे हाउ जो है ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए ये नीचे भी इंट्रोगेटिव आएगा। ही सेड हाउ फूल ही इज, देखिए यहाँ पर भी हाउ है, इंट्रोगेटिव के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए दैट नहीं आया। यहाँ पर भी हाउ है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे दैट आएगा। कैसे? ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज सो फूल, तो यहाँ पे दैट आया। क्यों? क्योंकि ये एज एन एक्सक्लेमेटरी हाउ इस्तेमाल हुआ। अब हम अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट थी। देखिए, एवरीबॉडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स,
कहते हैं कि एवरीबॉडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स। तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी के तौर पे हाउ इस्तेमाल किया गया, ना कि इंट्रागेटिव के तौर पे। अगर इंट्रागेटिव होता तो इसको जब कन्वर्ट करते तो दैट नहीं आता, लेकिन अगर ये एक्सक्लेमेटरी में है हाउ वेल शी सिंग्स, कितना अच्छा वो गाती है, तो एक एक्सक्लेमेशन है, इसमें एक सरप्राइज है। तो एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड दैट शी sang वेरी वेल। ओके, तो दैट इसमें आया क्यों? क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। द ओल्ड मैन ऑफ लेटोर सेड alas my only son is dead। alas my only son is dead, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी है। alas तो एक्सक्लेमेटरी के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ alas, हुर्रा, शिट वगैरह ये इस्तेमाल नहीं होते एज एन एक्सक्लेमेटरी। हाउ भी होता है, कभी व्हाट भी होता है, व्हाट ए प्रेजेंट सरप्राइज अगर हम कहेंगे तो व्हाट भी इस्तेमाल होता है एज एन एक्सक्लेमेटरी। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। द ओल्ड मैन ऑफ लेटोर एक्सक्लेम्ड, इसने एक्सक्लेम किया, हैरानगी के साथ कहा, विद सारो। देखिए अब यहाँ पे एक्सक्लेम भी आया और सारो भी आया। आप कहोगे ऊपर नहीं है, क्यों? क्योंकि सारो तो है ना, जब मर गया किसी को कोई तो वो गम में होगा, तो सारो दैट हिज ओनली सन वाज डेड। दैट आया, क्यों आया? रीज़न ये कि इसमें क्या हुआ, इसमें एक्सक्लेमेशन जाहिर होती है। अगर इंट्रागेटिव होता तो फिर नहीं आ पाता। अच्छा आगे चलिए। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली सेड द मदर। देखिए अब इनडायरेक्ट सेंटेंस आ गया। हाउ क्लेवर ऑफ यू, कितना चालाक हो आप, कितने अच्छे हो आप, चालाक हो आप, टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली, अपने पजल को क्विकली सॉल्व किया। सेड द मदर, मदर ने कहा। द मदर एक्सक्लेम्ड, कहते हैं मदर ने एक्सक्लेम किया एडमायरिंगली, एडमायरिंगली को तारीफ के साथ, दैट इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली। He said how I wish they would come। देखिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, बल्कि वो कहता है कि काश ऐसा होता। हाउ आई विश का मतलब होता है काश ऐसा होता, या इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाउ आई विश मैं कैसे चाहता, नो, हाउ आई विश दे वुड कम, काश ऐसा होता वो आते। ही एक्सक्लेम्ड होपफुली, उसने उम्मीद के साथ एक्सक्लेम किया दैट दे वुड कम, वो आएंगे। ठीक है। She exclaimed, I'm afraid we are rather late। She exclaimed, उसने exclaim किया, I'm afraid, मैं डरती हूँ, मैं डर रही हूँ, मैं डर चुकी हूँ। We are rather late, हम लेट हो चुके हैं। She exclaimed that she was afraid that they were rather late। I wonder what he wants of us, said Quint। Quint said that he wondered what he wanted of them। तो क्यों यहाँ पे दैट आया? क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल होता है। द ट्रैवलर सेड, बाकी रूल जो हमने इससे पहले पढ़े वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, रीज़न ये कि उनको हमने अच्छे से पढ़ा है कि सब्जेक्ट किसके एतबार से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट किसके एतबार से चेंज होगा, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन किस एतबार से चेंज होगा, या इसी तरह से थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, इसलिए मैं उनको नहीं दोहरा रहा हूँ। द ट्रैवलर सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। देखिए अब इसमें भी एक एक्सक्लेमेशन आई है, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। द ट्रैवलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट। राइट। अब आप यहाँ पे मतलब कुछ कहोगे कि अब ये इट कैसे आया? इट इसमें इस तरह से आया दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। तो साइट एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम इट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये व्हाट जो है ना, ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक्सक्लेमेशन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है। द गर्ल वंडर्ड वायर द स्पैरोज हैड गॉन। अब ये हैड गॉन क्या है? पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। कहा द गर्ल सेड ओह वायर हैव द स्पैरोज गॉन। अब ये ओह कैसे आया? ये एक एक्सक्लेमेशन है, ये क्वेश्चन में इसी तरह आपको दिया होगा, इसलिए यहाँ पे ओह का इस्तेमाल करते हैं। वंडर्ड के बदले ओह का इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं। इट्स अ कोल्ड डे टुडे। देखिए इट्स अ कोल्ड डे टुडे क्राइड द बॉय। बॉय ने रोया और कहा ये कोल्ड डे है, बहुत सर्दी है। द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज कोल्ड दैट डे। इट वॉज कोल्ड दैट डे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट पास्ट में पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होता है, तो इट वॉज कोल्ड टुडे दैट डे में चेंज होगा। ओह हाउ फूलिश आई हैव बीन इन मनी मैटर्स।
कहते हैं कि ओह कितना फूलिश हूँ मैं, आई हैव बीन इन मनी मैटर्स, पैसों के मामले में मैं बहुत ज़्यादा फूलिश हो गया। ही कन्फेस्ड रिग्रेटफुली, इसने कन्फेस किया रिग्रेटफुली दैट ही हैड बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में जब चेंज होगा तो हैड बीन वेरी फूलिश इन मनी मैटर्स। रॉबिन सेड हुर्रा, देखिए एक्सक्लेमेशन आ गया, आई हैव टॉप्ड अगेन, मैंने अगेन टॉप किया। रॉबिन एक्सक्लेम्ड, उसने जाहिर किया जॉयफुली, खुशी के साथ, दैट ही हैड टॉप्ड अगेन, कि उसने फिर से टॉप किया था। ही सेड, उसने कहा ब्रावो, यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया। ब्रावो का मतलब होता है शाबाश। ही अपलॉडेड, देखिए तारीफ करना, हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा चीज़ें। इसे अगर कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप मुझे सिंपली मेल कर सकते हैं suhailyousuf4488@gmail.com, तो मैं वहाँ पे आपको हेल्प कर सकता हूँ। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑपिटेटिव सेंटेंसेस, देखिए ऑपिटेटिव सेंटेंसेस की अगर हमें इनडायरेक्ट करना होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना होगा, तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑपिटेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए ऑपिटेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें विश होता है, मतलब आपकी मदर आपको विश करती है, गुड फॉर योर गुड स्कोर इन एग्जाम, ब्लेसिंग्स, कोई आपको दुआ देता है, या इसी तरह से प्रेयर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है ऑपिटेटिव सेंटेंसेस। देखिए ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, he said may you live long, इसकी ट्रांस कैसे होगी, he wished या he blessed that I might live long। अब यहाँ पे you क्यों इस्तेमाल हुआ I में, मैंने बोला था you सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हम I या he में चेंज करते हैं, तो हमने यहाँ पे I लगा लिया। he said long live their friendship, किसी ने कहा कि लॉन्ग लिव दियर फ्रेंडशिप। अब देखिए इसमें भी एक ब्लेसिंग है, इसमें भी एक प्रेयर है, दुआ है। ही विश्ड दैट देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझे कहा, विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। माई मदर विश्ड मी अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, राइट। अब लास्ट वाला पेज आज का आता है, इसके साथ ही नरेशन हमारी ख़त्म होगी। कल से हम मॉडल्स को या किसी और टॉपिक को शुरू करेंगे। जूनियर असिस्टेंट के मुताबिक पहला जो टॉपिक था वो नरेशन थी और मॉडल्स दूसरा, और उसके बाद हम शायद उसी को शुरू करें। आई सेड गुड बाय माई बिलव्ड फ्रेंड्स, आई सेड गुड बाय माई बिलव्ड फ्रेंड्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको कहूँ, देखिए आप इन लेक्चर्स को पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चंस कर लीजिए, एमसीक्यूज़ कर लीजिए, जहाँ से भी मिले वहाँ पे एमसीक्यूज़ कर लीजिए। कोई बुक आपके पास होगी तो फिर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। आई सेड गुड बाय माई बिलव्ड फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रेंड्स को, बिलव्ड फ्रेंड्स को गुड बाय कहा। आई बेड माई बिलव्ड फ्रेंड्स गुड बाय, तो बेड गुड बाय की सेंस में इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे बेड का इस्तेमाल हो गया। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन, कहते हैं कि ओल्ड लेडी ने अपने बेटे को कहा कि मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, आप ज़्यादा लंबे उर्से तक रहो और खुश रहो। द ओल्ड लेडी प्रेड, देखिए अब उसने प्रे किया फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। अब आगे आते हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडेज वी सेड, We wished him many many happy returns of his birthday। आज का लास्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मनीष congratulations, wish you success in life। The teacher congratulated Mahesh and wished him success in life। अब ये वाले सेंटेंसेस आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें जहन को लगाना पड़ता है कि कहाँ पे विश्ड आएगा, कहाँ पे बेड आएगा, कहाँ पे प्रेड आएगा। तो आपको ऑपिटेटिव सेंटेंस जब भी नज़र आएगा जिसमें ब्लेसिंग्स होंगे, जिसमें विशेस होंगे, जिसमें प्रेयर्स होंगे, तो उनको अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर लीजिए। और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर भी नज़र आएंगे आपको सेंस पता चलेगा कि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको पता चलेगा कि ये एक इंट्रागेटिव सेंटेंस है, तो उसको नीचे जब इंडायरेक्ट में आप चेंज करोगे तो उसमें दैट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आज नरेशन इसी के साथ खत्म होती है। कल से हम मॉडल्स को शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम आर्टिकल्स को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।